Dear students, welcome back to my channel. So today I will cover the rest portion of cell division, that is mitosis in both plant cell and animal cell. Okay, so I have already drawn the figure. This is the animal cell, this is the plant cell. In the animal cell, the clear distinction is there is no cell wall, but in plant cell wall is there. So in exam it is generally asked whether it is a animal cell or a plant cell. We have to write this is either animal cell or plant cell, because give evidence. If cell wall is there, that is animal cell. Okay, then फर्स्ट होता है एनिमल सेल, देन प्लांट सेल. एनिमल सेल में ये देखो सेंट्रोजोम, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम है नहीं. सो 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन प्रोफेज यू सी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स डिसअपियर्स. इन दोनों का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स डिसअपियर्स होते हैं. तो ये प्रोफेज पेज में ईच क्रोमोसोम गेट डुप्लीकेटेड. Each chromosome get duplicated. वो chromosome become short, thick and get duplicated. जो पहले क्रोमाटिन फाइबर था इंटरफेज में, अभी वो शॉर्ट, थिक एंड स्टाउट हो गए. एंड दे गेट डुप्लीकेटेड एंड अटैच देमसेल्फ एट ए पॉइंट नोन एज सेंट्रोमियर. ओके, तो अब इसके बाद क्या होता है? सो the centrosome divides into two parts, two centrioles. So from each centriole esters or estal rays are formed. The estal rays further extends to form spindle fiber. तो अब इन एनिमल सेल cell division starts with माने इनिशिएट्स बाई सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम दो भाग होता है, दो सेंट्रियोल हो जाते हैं. सेंट्रियोल से एस्टल रेज और एस्टोर्स फॉर्मेशन होते हैं. एस्टोर क्या होते हैं? एस्टोर स्पिंडल फाइबर को चेंज होगा, स्पिंडल फाइबर. तो अब ये क्या होता है? दोनों एस्टोर दो पोल को शिफ्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगे. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शिफ्ट हो गया. तो अब क्रोमोसोम थिक, स्ट्रॉन्ग, स्टाउट and become duplicated, and chromosomes are actually seen in the prophase of the cell division. प्रोफेज फेज में, माइटोसिस का प्रोफेज फेज में क्रोमोसोम विजिबल होता है. ये क्वेश्चन आता है, इन व्हिच फेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम्स आर विजिबल इन प्रोफेज फेज. ओके, इन एनिमल सेल सो देयर इज नो सेंट्रोजोम. सो द माने स्पिंडल फाइबर्स आर जनरेटेड फ्रॉम द माइक्रोट्यूबुल्स. एक होता है, वो होता है माइक्रोट्यूबुल. सो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स. सो द साइटोप्लाज्मिक द माने क्या होता है? द spindle fibers are produced from not from the esters but from the cytoplasmic strands called microtubules. माइक्रोट्यूबुल से वो जनरेट होते हैं, बना जाते हैं. तो अब इसी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स भी डिसअपियर हो गया, और ये दोनों थी माने और दोनों प्रोसेस में ज़्यादातर अंतर नहीं है. ओके, देन मेटाफेज. इन मेटाफेज द क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्फ in equatorial plane. Actually in metaphase the chromosome attach themselves to the spindle fiber at the point of contact centromere. centromere में वो spindle fiber के साथ अटैच हो जाते. they arrange themselves in the equatorial plane. this is very important. हमेशा क्वेश्चन में आता है equatorial plane, what is the, how can you say this is the metaphase of mitosis. So the chromosomes arrange themselves in equatorial plane. Then anaphase. In anaphase the ये क्या होता है? थोड़ा जो राउंड था, देखो एनिमल सेल थोड़ा राउंड स्ट्रक्चर, ये प्लांट सेल रेक्टेंगुलर और स्क्वायर स्ट्रक्चर. हमेशा ये माने होता है. दीज आर द सिग्निफिकेंट एविडेंस. ये ऐसे होते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल. ये होता है जो क्रोमाटिन, जो स्पिंडल फाइबर स्क्वीज देमसेल्व्स, वो क्या होता है? थोड़ा इसका एलिप्टिकल शेप हो गया सेल. और ये द क्रोमोसोम्स सिस्टर क्रोमाटिड्स separates into sister chromatids
which are separates and move to opposite pole. ये very important, ये sister chromatid move to opposite pole. देखो opposite pole के पास पहुंच गए. Okay, then in telophase, last phase, this is one telophase. In telophase, the evidence is nucleosome and the nuclear membranes reappears, then telomerase and spindle fiber disappears, and in animal cell a furrow is formed. You see a furrow गड्ढा टाइप. तो in plant cell ये cell plate is formed. एक्चुअली इन एनिमल सेल ये फ्यूरो इज फॉर्म्ड. ये फ्यूरो क्या करता, वो सेल को दो भाग कर देता. तो दिस द प्रोसेस ऑफ डिवीजन हियर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल. मतलब अंदर से बाहर आना, सेंट्रीपिटल बाहर से अंदर आता है. लेकिन इन प्लांट सेल माने क्या होता है, प्लांट सेल द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज सेंट्रीफ्यूगल. मीन्स एक सेल प्लेट यहाँ डेवलप होता है. वो सेल प्लेट क्या करता, फोर्स डाल के वो साइड माने दो भाग कर देता सेल को. वो अंदर से बाहर को फोर्स आता है, इसीलिए वो सेंट्रीफ्यूगल. ये एनिमल सेल में दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल. क्योंकि फ्यूरो एक फॉर्मेशन होता है, वो फ्यूरो वो गड्ढा थोड़ा बड़ा हो जाता है और साइमल्टेनियसली वो सेल दो भाग हो जाता. लेकिन यहाँ जो होता है सेल प्लेट क्या करता, बाहर को फोर्स डालता और वो सेल को दो भाग कर देता. ओके, सो ये माइटोसिस इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दिस पोर्शन कंप्लीटेड. देन हेलो, सो ऑलरेडी हम पढ़े हैं karyokinesis both in plant cell and animal cell. After karyokinesis, immediately after karyokinesis, cytokinesis takes place or division of cytoplasm takes place. So this is the animal cell, this is plant cell. In animal cell वो क्या होता है, डॉटर सेल दो हो गया. सो these are the chromatin fiber. ये क्या होता है, सेंट्रोजोम. क्लीवेज, जो क्लीवेज फ्यूरो हुआ था, दैट क्लीवेज फ्यूरो डिपेंड्स एंड सेपरेट द टू डॉटर सेल. दो डॉटर सेल दे दिए हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट दी पेरेंट सेल. यहाँ पे क्या होता है, सो आई कैन से यहाँ पर मैंने दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज, तो साइटोकाइनेसिस जो होता है ये दिस इज सेंट्रीपिटल. बाहर से फोर्स गिरता है, अंदर जाता. सो दिस टाइप ऑफ माने सेल डिवीजन इन प्लांट सेल, ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल. ओके, यानी कि द सेल प्लेट ग्रोज, अंदर में जो सेल प्लेट ये डेवलप होता, इसका मतलब डेवलप हो के सेंटर से पेरीफेरी तरफ जाता, रिजल्टिंग इन द टू डॉटर सेल. ओके, हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट द पेरेंट सेल. ओके, then meiosis. I told you meiosis. ये very little bit portion are there in syllabus in meiosis. I already told meiosis is a type of cell division which takes place in reproductive cells or sex cell, in which one parent cell divides into 4 daughter cells having half number of chromosomes of the in each daughter cell. So एक डिप्लॉयड क्रोमोसोम हैप्लॉयड को चेंज हो जाता. So in meiosis, as the chromosome number of chromosome changes or reduced to half, so there is change in genetic change. माइटोसिस में जेनेटिक चेंज नहीं होता, मेयोसिस में जेनेटिक चेंज होता. ये प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, वो रिप्रोडक्टिव सेल में, वो मेल में जो टेस्टिस और ओवरी का अंदर जो होता है स्पर्म और ओव्यूम बाय एग. सो स्पर्म एंड ओव्यूम और एग फॉर्मेशन में ये मेयोसिस होता. क्योंकि स्पर्म में तो हैप्लॉयड क्रोमोसोम हाफ रहेगा. तुम देखो स्पर्म में हाफ रहता है. सो 22 आइदर 22XX और 22X और आइदर 22 माने 22X और 22Y.
वहाँ पे रहता है 22Y, मेल में 22X और 22Y, स्पर्म में माने एग में 22X और 22X। जब 22X और 22X मिल जाता तो अब नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड, 44XX हो जाता या 44XY हो जाता। ओके, सो व्हेन मेल गामेट फ्यूज विथ फीमेल गामेट, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड। ओके, सो ये हो गया एनिमल सेल में। प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव सेल इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज इन एंथर्स, एक होता है एंथर्स टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स एंड इन ओव्यूल्स ऑफ ओवरी टू प्रोड्यूस एग, इन ओव्यूल्स ऑफ ओवरी टू प्रोड्यूस एग, इन एंथर्स टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, माने एंथर्स टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, ओव्यूल्स ऑफ ओवरी टू प्रोड्यूस एग। मेल में क्या होता है, तो अब टेस्टिस इन मेल टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवरी ऑफ फीमेल टू प्रोड्यूस एग। ओके, दोज आर द सेक्स सेल्स। वो हैप्लॉइड नंबर, वो फिर दोनों मिलने के बाद तो डिप्लॉइड नंबर होता है। ओके, देन मेयोसिस। एक्चुअली मेयोसिस हम लोग का सिलेबस में नहीं है। मेयोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट डिवीजन। एक होता है मेयोसिस 1, मेयोसिस 1 और फास्ट मेयोटिक डिवीजन। और मेयोसिस 1 जो होता है ये द डिवीजन इज मायोटिक, मतलब ये माइटोसिस प्रोसेस फॉलो करता इन हुई द क्रोमोसोम नंबर्स इज रिड्यूस टू हाफ। वो मेयोसिस 1 होता है, मेयोसिस 1 होता है मेयोटिक, फर्स्ट डिवीजन होता है मेयोटिक, सेकेंड डिवीजन होता है मायोटिक। सो दो इन मेयोटिक 1 द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। Okay, because it follow the process of meiosis, but in meiotic 2 that is the माने फास्ट हो गया, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, बट सेकेंड होता है मायोटिक डिवीजन, दैट इज द इक्वेशनल डिवीजन। तब एक सेल हो जाता फॉर इम्पोर्टेंट, ये मैं बोलता हूँ मेयोसिस होता है एक मेयोसिस 1, मेयोसिस 1, ये होता है मेयोसिस 2 और मेयोसिस 1 आई हैव ऑलरेडी रिटन मेयोसिस, ये हो गया मेयोसिस 2, मेयोसिस 2। ओके, सो मेयोसिस 1 में ये क्या होता है, फास्ट सपोज एक कैसे होता है, एक सेल होता है मदर सेल, ये 2n, तो अब ये मैंने कहा ये रिडक्शनल डिवीजन, ये 2 दे देता है, एक होता है डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल। ओके, ये nn हैप्लॉइड हो गया। ओके, 2 डॉटर सेल nn, फिर ईच डॉटर सेल ये हो गया तुम्हारा मेयोसिस 1, दिस वन मेयोसिस 1। ओके, ये nn हो गया। फिर मेयोसिस 2, मेयोसिस 2 अगेन ये हो जाएगा, इसी में एक आया ऐसे, इसी में n, एक ऐसा आया, इसी में भी n, इससे भी एक आया, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इससे एक आया n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, तो मेयोसिस 1 ये होता है, मैंने फास्ट मेयोटिक डिवीजन, मैंने कहा क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, दैट इज रिडक्शनल और मेयोटिक डिवीजन, मेयोटिक डिवीजन। सेकेंड होता है क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, दिस इज इक्वेशनल और मायोटिक डिवीजन, मायोटिक डिवीजन।
इसमें क्रोमोसोम समान रहा। ओके, ये हुआ मेयोसिस 1, ये हुआ मेयोसिस 2। ये मेयोसिस 1, ये मेयोसिस 2 इस 2, ये हो गया मेयोसिस 2, ये हो गया मेयोसिस 1। मेयोसिस 1 इज रिडक्शनल और मेयोटिक डिवीजन, meiosis 2 is equational or meiotic division. Okay, so in meiosis 2 important thing remain. I am just telling you. So that is crossing over. These are the very important. In meiosis I told you, in meiosis one is meiosis 1, other is meiosis 2. Okay, so meiosis 1 and meiosis 2, one is reductional division, meiosis 1 is reductional division, meiosis 2 is so meiotic division, equational division. I already told you. So in meiosis half number of chromosome or haploid number of chromosome is found from diploid number of chromosome resulting in 4 dotted cells. Okay, ये चीज़ होता है meiosis 1 और meiosis 2, तब मेयोसिस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता। सो एक होता है मेयोसिस 1 में एक सियास्मा फॉर्मेशन होता। तब ये जो जेनेट हम लोग का जो क्रॉसिंग ओवर, ये वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम. What do you mean by homologous chromosome? 2 chromosomes of the same shape and size, one from the father and other from the mother. एक बाप से आता है, एक माँ से आता है. ओके, इन दोनों जो क्रोमोसोम अलग अलग, सेम शेप एंड साइज, वन फ्रॉम फादर एंड मदर. वन इज मैटरनल क्रोमोसोम, वन इज पैटर्नल क्रोमोसोम. एक माने फादर से, मदर से, एक फादर से. ये दोनों जो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास अटैचमेंट होते हैं, एक जगह में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उससे बोला जाता है सियास्मा. तब सियास्मा होने के कारण क्रॉसिंग ओवर होता है. क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास करता है. मतलब बाप माँ पापा और मम्मी का जो क्वालिटी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बच्चों के पास वही रहता है. ओके, मैंने लिखा ये दीज 2 पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट. भले मेयोसिस ज़्यादातर सिलेबस में नहीं है. व्हाट इज मेयोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस, सियास्मा क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इसका पर ध्यान दिया जाए क्योंकि वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन. सियास्मा, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस मतलब वन फ्रॉम फादर अदर फ्रॉम मदर, formed during meiosis is called chiasma. और मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेयोसिस में दो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो मिलने पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो पॉइंट में मिलते हैं उसे बोला जाता है चियास्मा. इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. चियास्मा पॉइंट में जो मिलते हैं दोनों क्रोमोसोम, तब ये क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करता, मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है. So what is crossing over? This one very important question. So far short question is concerned. So the process of exchange of genetic material in meiosis between non-sister chromatids of a pair of homologous chromosomes. एक फादर से एक मदर से, उन्हीं का बीच में जो यानी कि जो होता है तुम लोग का जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है उससे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर. द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम माने वन होमोलोगस क्रोमोसोम टू अदर होमोलोगस क्रोमोसोम बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर results in the genetic recombination of organism. This is the significance of meiosis. तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल मेयोसिस होता है, बल्कि माइटोसिस नहीं होता. माइटोसिस में क्योंकि कोई जीन का कुछ चेंज नहीं होता, जेनेटिक एक्सचेंज नहीं होता. ओके, देन वेरी लिटिल बिट रिमेंड. I am just telling
वेरी स्मॉल पोर्शन। ओके, इसके बाद माइटोसिस, माइटोसिस इन प्लांट सेल, माइटोसिस इन माइटोसिस इन प्लांट सेल, माइटोसिस इन एनिमल सेल। इन माने एनिमल मतलब इन एनिमल सेल एस्टर्स आर फॉर्म, इन प्लांट सेल एस्टर्स आर नॉट फॉर्म। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस इज फॉर्म during cytokinesis. One furor is formed, okay, in the cell membranes. So in any plant cell, during cytokinesis a cell plate is formed. So the division is termed as can be said in plants animal cell that is centrifugal, but in plant cell that is in animal cell centripetal, in plant cell centrifugal. Okay, then significance of mitosis. माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है? इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ एनिमल्स एंड ये माइटोसिस एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए वो माइटोसिस हेल्प करता है, लेकिन इसी में जेनेटिक चेंज नहीं होता। मेयोसिस इसका रिवर्स होता है। वो क्या करता, मतलब माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, मेयोसिस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, लेकिन वो सेक्स सेल में होने के कारण वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता और वो जेनेटिक चेंज के लिए मेयोसिस रेस्पॉन्सिबल। ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल पोर्शन आई कंप्लीटेड. So far mitosis and meiosis is concerned. So I just recall you. So in interphase, question will ask like this: why interphase is called resting phase? Again question will come: why interphase is not called resting phase? इससे resting phase कहा जाता because there is no visible change in the माने inside the nucleus of the cell. इससे रेस्टिंग फेज नहीं कहा जाता, दो देयर इज नो विजिबल चेंज, स्टिल द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बिकॉज देयर इज synthesis of DNA, RNA, protein. So this one important question. Then G1 फेज में क्या होता है? सिंथेटिक फेज, सिंथेसिस फेज में क्या होता है? क्या होता है? G1 फेज में साइटोप्लाज्म डेवलपमेंट होता, सिंथेसिस फेज में सिंथेसिस ऑफ DNA होता। देन G2 फेज, G2 फेज में सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन होता। कौन सी मैंने G1 फेज बड़ा है या G2 फेज बड़ा है? एक्चुअली G1 फेज बड़ा है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता। देन इसके बाद सेल साइकिल क्या होता है? देन माइटोसिस, माइटोसिस बहुत इम्पोर्टेंट, ये फिगर प्रत्येक फिगर के साथ तुम लोग का जानकारी होना चाहिए। जैसे प्रोफेज में क्रोमोजोम माने ये मतलब ये क्या होता है, सेंट्रोमियर में अटैच होकर रहता क्रोमोजोम, लेकिन विजिबल होता प्रोफेज में। इन व्हिच पेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोजोम्स आर विजिबल? इन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोजोम्स आर विजिबल। इन मेटाफेज, मेटाफेज दे अटैच टू द माने ये क्या होता है, स्पिंडल फाइबर एट द पॉइंट दैट इज सेंट्रोमियर। इन मेटाफेज द क्रोमोजोम्स अरेंज देमसेल्फ इन इक्वेटोरियल प्लेन, दैट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रोफेज, मेटाफेज, देन टेलोफेज। तो इसमें क्या होता है, वो क्रोमोजोम क्रोमाटिड को भाग हो जाता, क्रोमाटिड को भाग हो जाने पर नेक्स्ट वन सॉरी टेलोफेज ने आनाफेज, क्रोमाटिड को भाग हो जाता, भाग होने पर वो दे मूव टुवर्ड्स माइग्रेट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। ओके, देन इसके बाद मैंने सबसे लास्ट में टेलोफेज, टेलोफेज में वो फ्यूरा फॉर्मेशन होता एनिमल सेल में, प्लांट सेल में एक सेल प्लेट फॉर्मेशन होता। सो एनिमल सेल में फ्यूरा फॉर्मेशन होकर अंदर जाता ताकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज सेंट्रीपिटल, वो दो सेल अलग हो जाता। प्लांट सेल में अंदर से बाहर फोर्स जाता, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दैट टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन। ओके, तो अब ये क्या होता है, माइटोसिस में एक पेरेंट सेल जो दो डॉटर सेल दिया, मेयोसिस में एक पेरेंट सेल दो, मेयोसिस में लेकिन उल्टा पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल देता है। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, देयर इज नो जेनेटिक चेंज, बट मेयोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम नहीं रहता, हाफ रहता, हाफ लोड हो जाता, देयर इज जेनेटिक चेंज। माइटोसिस
इन ऑल सोमेटिक सेल में या बॉडी सेल में होता है, मेयोसिस खाली सेक्स सेल में होता है व रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। ये दिस ऑलमोस्ट ऑल पोर्शन कंप्लीटेड। आई जस्ट रिवाइज्ड यू एवरीथिंग, सो होप you will be highly benefited from this chapter if you go through this topic. Hoping you all the best. I remain. Thank you very much.